जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, जय महाकाल। आज हम विचार करेंगे कि कुंडली देखते समय हमें जो दशाएं और अंतर दशाएं हैं उनका क्या महत्व है। कुंडली देखते समय वर्तमान दशा और अंतर दशा का विशेष महत्व होता है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों को तीन तीन ग्रुपों में बांट करके 9 ग्रहों के अधीन किया जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी की दशा जातक पर जन्म के समय रहेगी। जो दशाएं हैं, प्रत्येक ग्रहों की दशाओं का जो वर्ष काल है वह जैसे सूर्य का समय 6 वर्ष का है, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल 7, राहु 18, केतु 17, बृहस्पति 16, शुक्र 20, शनि 19। इस प्रकार से इतने वर्षों की ग्रहों की दशा चलती है। प्रत्येक जातक पर ग्रहों की शुभ अशुभ ग्रहों की दशाएं, अंतर दशाएं शुभ और अशुभ फल देती है। राजयोग से जुड़े ग्रहों की दशाएं, अंतर दशाएं, राजयोग का फल उन्हीं ग्रहों की दशा और अंतर दशा में ही मिलता है। राजयोग के बारे में हम बाद में विचार करेंगे। किसी भाव के स्वामी की दशा में उसके मित्र ग्रह की अंतर दशा जब आती है तो उसको उस भाव का पूर्ण फल मिलता है। परस्पर विरोधी ग्रहों की दशा और अंतर दशाएं जब आती हैं तो वो विपरीत फल देती हैं। जैसे सूर्य और शनि की दशा अंतर दशाएं जब एक दूसरे की आती है तो अशुभ फल देती है। सूर्य और चंद्रमा की दशा में जब राहु या केतु की अंतर दशा आती है या राहु या केतु की दशा में अंतर दशाएं सूर्य या चंद्रमा की आती है तो वह बहुत बुरा फल देती है। किसी भी ग्रह की दशा में राहु केतु की अंतर दशाएं ज़्यादातर अगर बच्चा युवा अवस्था में है उस समय किसी भी ग्रह की दशा में राहु की अंतर दशा आती है तो वह जातक की शादी करवा देती है। इस प्रकार से ग्रहों की दशा अंतर दशा का कुंडली के फलादेश का उसमें विशेष महत्व होता है। अगर आपने भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके हमें भेज सकते हैं। जय सीताराम, राधे श्याम।